ज्ञान की स्व अर्जित और प्रदत्त प्रक्रिया। ज्ञान प्राप्त करने की दो पद्धतियां हैं। पहली स्व अर्जित प्रक्रिया है, जिसमें हम अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि का प्रयोग अन्वेषण, खोज और सत्य की प्रकृति का निष्कर्ष निकालने के लिए करते हैं। दूसरी प्रदत्त प्रक्रिया है, जहां हम केवल उचित स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की स्व अर्जित प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से दोष युक्त हो सकती है, क्योंकि हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि प्राकृत शक्ति से निर्मित है तथा ये अपूर्ण और सीमित है। परिणाम स्वरूप इनके माध्यम से प्राप्त ज्ञान की सत्यता और विश्वसनीयता के संबंध में हम कभी आश्वस्त नहीं हो सकते। जैसा कि भौतिक विज्ञान की खोज स्व अर्जित प्रक्रिया पर आधारित है, फिर भी अतीत के प्रशंसनीय और निर्विवादित वैज्ञानिक सिद्धांतों को नए सिद्धांत उलटकर पीछे छोड़ देते हैं। उदाहरणार्थ, अविभाज्य परमाणुओं से युक्त पदार्थ की यूनानी अवधारणा को रदरफोर्ड ने तब अमान्य घोषित कर दिया जब उसने यह प्रदर्शित किया कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और रिक्त स्थान के विशाल क्षेत्र सम्मिलित हैं। रदरफोर्ड के सिद्धांत का खंडन क्वांटम सिद्धांत द्वारा किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ठोस कण नहीं है, लेकिन ये दोहरी कण तरंग व्यवहार के साथ ऊर्जा के कंपन कण हैं। इससे हमें आश्चर्य होता है कि जिसे हम आज सत्य मानते हैं, वह भी कुछ शताब्दियों के पश्चात सरासर त्रुटिपूर्ण सिद्ध होगा। दूसरी ओर प्रदत्त ज्ञान की प्रक्रिया है, जो ऐसे दोषों से पूर्णतया रहित है। जब हम उचित स्रोत से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं कि यह दोष रहित है। उदाहरणार्थ, यदि हम यह जानना चाहते हैं कि हमारा पिता कौन है, तब हम किसी प्रकार की खोज नहीं करते। इस संबंध में हम केवल अपनी मां से पूछते हैं, क्योंकि वह इस प्रश्न का उत्तर देने की अधिकारी है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक विषयों में भी प्रदत्त ज्ञान प्रक्रिया शीघ्रता से ज्ञान के ऐसे विपुल भंडारों तक हमारी पहुंच को सुगम्य बनाती है, जिन्हें स्वयं के प्रयासों से प्रकट करने में कई युग व्यतीत हो जाते। उचित ज्ञान की कसौटी यह है कि जिस स्रोत से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह अमोघ और विश्वसनीय होना चाहिए। केवल वेद ही ज्ञान के ऐसे स्रोत हैं